सर ऐसा हुआ कि आज सुबह जब मैं ऑफ़िस के लिए जा रहा था, कोर्ट के लिए जा रहा था, तो जाते हुए मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया। व्हाट्सएप पे मैसेज आया और मुझे लगा कि शायद मेरे ये कोई क्लाइंट हैं और उनका मैसेज आया, उनका कोई चालान कट गया होगा, तो ई चालान एपीके करके कोई फ़ाइल थी। तो पहले तो मेरे को इसके बारे में अवेयर नहीं था। ख़ैर उसमें लिखा था कि मेरा इतना 4000 का या 5000 का चालान हो चुका है और ये तो मैंने उसको जब क्लिक किया, तो उसमें से एक फ़ाइल अपने आप डाउनलोड हो गई क्लिक करने के बाद ही। हालाँकि मैंने किसी लिंक पे या ऐसे कोई क्लिक नहीं किया, लेकिन वो फ़ाइल अपने आप डाउनलोड हो गई। अच्छा, जब डाउनलोड हो गई तो मैंने उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब आप कोर्ट में मैं जा रहा था तो कोर्ट में जाते हुए काफ़ी केसेस थे, ये थे, तो उस टाइम में दिमाग में बहुत चीज़ें बातें चल रही होती हैं। तो जब मैं कोर्ट पहुँचा तो सर मेरे को बैक टू बैक ओटीपीज़ आना शुरू हो गए। ओटीपीज़ आना शुरू हो गए, जैसे आधार कार्ड वैलिडेशन ओटीपी आना शुरू हो गया, यूपीआई ट्रांज़ैक्शन ओटीपी आना शुरू हो गया, कई लोन एप्लीकेशंस में पता नहीं मैंने लोन अप्लाई कर दिया, उनका ओटीपीज़ आना शुरू हो गया। और सर बैक टू बैक ओटीपीज़ आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरा फ़ोन मुझे लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है सर, कि माय फ़ोन हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज़्ड नाउ एंड देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट गुड। तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं कोर्ट पहुँचा, पहले तो मैंने कोर्ट अटेंड किया, फिर मैंने अपना मोबाइल जो है एक बार 2-3 बार मतलब स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया। तो उसके बाद मैसेज आना बंद हो गए। तो उसके बाद मैं कोर्ट में थोड़ा मेरे 1-2 केसेस थे वो मैंने अटेंड किए, अटेंड करते-करते मेरे को भी लग रहा था कि यार मुझे कुछ गलत लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि आई जस्ट रश टू द एटीएम और एटीएम जाने से पहले मैंने अपने एक बैंक के टोल फ्री नंबर पे कॉल किया और मैंने वहाँ बोला उनको कि मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं, ये इसमें डेबिट ऑनलाइन कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें काइंडली इमीडिएटली ब्लॉक किया जाए। उन्होंने इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया और उससे पहले मैंने डेबिट कार्ड से काफ़ी पैसे निकाल लिए थे और कुछ मैंने फंड ट्रांसफ़र भी कर दिए थे किसी और के अकाउंट में सेफ़ली। और मुझे कुछ मतलब लग रहा था कि ये ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन मुझे लग रहा था कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। उसके बाद मैंने एक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाल दिया कि कोई भी अगर, क्योंकि जिस बंदे ने मेरे को ये मतलब मैसेज किया था, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि यार आपका मैसेज आया, उसका मेरे साथ ये घटना घट रही है। उसने बोला कि सर मैंने भी एक मेरे को भी मतलब किसी से मैसेज आया और ये मैंने नहीं भेजा है, मेरा फ़ोन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो मैंने सर इमीडिएटली एक स्टेटस डाला व्हाट्सएप पे कि माय फ़ोन हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज़्ड नाउ और मेरा फ़ोन जो है हैक हो चुका है और काइंडली मुझे कोई भी मतलब मेरे द्वारा कोई भी आया हो, किसी को व्हाट्सएप पे लिंक आए या कोई मैसेज भी आए, काइंडली उस पे क्लिक ना करिए, ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, ना कुछ कीजिए प्लीज़ काइंडली। तो मैंने ये किया। उसके बाद मैंने जब 1930 एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ कॉल किया, उनको पूरी सूचना दी, इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके एसपी जो ऑफ़िस है नूरपुर, वहाँ पे साइबर सेल करके एक ऑफ़िस है, आप वहाँ इमीडिएटली जाइए। तो मैं इमीडिएटली वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने फ़ोन अपना दिखाया, तो वहाँ पे साइबर सेल टीम ने मुझे बताया कि आपका फ़ोन सच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, हैक हो चुका है, आपकी एक-एक स्क्रीन उनको पता है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने जो है अब मेरे फ़ोन से कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि सर आपके हर एक ऐप में एक सेफ्टी पिन कोड लगा हुआ है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने वो लगाया है फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। तो बोलते हैं कि यही चीज़ थी जो आपको बचा गई, कि आपने एक सेफ्टी पर्पज़ किया और आप इमीडिएटली यहाँ आ गए, आपने बैंक से विथड्रॉल निकाल लिया, आपने अपने बैंक में फ़ोन कर दिया कि मेरी सारी ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस रोक दी जाएँ। तो सर ऐसा हुआ मेरे साथ, जब मैं वहाँ पे साइबर सेल की टीम के साथ बैठा था, तो वो मेरा फ़ोन पूरा नेविगेट कर रहे थे। और नेविगेट करने के बाद पता लगा कि मेरा फ़ोन जो था पूरा मतलब पूरी मेरी फ़ोन की एक-एक स्क्रीन, लाइव स्क्रीन उनको दिख रही थी और मेरा मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ कंप्रोमाइज़ हो चुका था। ठीक है सर? और लेकिन अब मेरे फ़ोन में इन्होंने नेविगेशन करने के बाद वो जितनी भी ऐसी फाइल्स थी जिससे वो हैक कर रहे थे, वो उन्होंने डिलीट कर दी और मेरा जो इश्यू है उन्होंने रिज़ॉल्व कर दिया। और इश्यू रिज़ॉल्व होने के बाद में उन्होंने बोला कि अब आपका अकाउंट सेफ़ है। आप अब जब मर्ज़ी जाके मतलब अपने बैंक में एक एप्लीकेशन देके आप दोबारा से अपना अकाउंट जो है एक्टिव कर सकते हैं, जो आपने वो किया है। ख़ैर वो आपका अपना पर्सनल डिसीज़न है, लेकिन जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तो मैं आज बड़ा एक मतलब सरप्राइज़ मेरे से मतलब मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया कि मतलब ऐसा भी स्कैम आ सकता है। तो उस दौरान जब मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा मैं डिटेल में गया कि ये किस तरह का स्कैम है और क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक नए स्तर का स्कैम है। इसमें आप अगर किसी के साथ ओटीपी नहीं भी शेयर करते हो, अगर आप किसी के साथ ओटीपी नहीं भी शेयर करते हो, आपकी पूरी की पूरी जो स्क्रीन है, अगर आप किसी लिंक में कई बार मतलब क्लिक भी नहीं करते हो, आप जस्ट लिंक वो खोल लेते हो व्हाट्सएप पे या कोई भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको आता है या व्हाट्सएप के थ्रू आता है, अगर आप उसको क्लिक करके खोल लेते हो, तो खोलने के बाद वो ऑटोमेटिकली फाइल्स जो होती हैं, वो डाउनलोड हो जाती हैं और वो आपको शो भी नहीं होती। आप कहीं भी अगर अपनी एप्लीकेशन में आप किसी में जाओगे और आप चेक करोगे कि यार कौन-सी अनइंस्टॉल करनी है मेरे फ़ोन के साथ, तो मतलब ये तो हैक हो गया है, अगर आपको पता लगता है, तो आप अगर अनइंस्टॉल करना भी चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। सर आम लोगों के लिए, आम जन के लिए
क्या संदेश देना चाहेंगे इस घटना को लेकर आप? सर मैं तो आज मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है और ये मैंने प्रैक्टिकली खुद सहा है आज। तो मैं बस मेरी यही है कि कोई भी इस तरह का आपके पास अगर मतलब इस तरह का कोई भी मैसेज आता है, तो बाय मिस्टेक अगर आप उस मैसेज को ओपन कर देते हो, खोल देते हो, अगर आप क्लिक भी नहीं करते हो लिंक पे, आप जस्ट मैसेज खोल देते हो, तो अगर आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाता है और आपके अगर पैसे डेबिट नहीं होते हैं, क्योंकि कई मेरे पास मैं जब ये टच में आया, तो मेरे को पता लगा कि 10 से 12 लोगों के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है और पिछले 2-3 दिन से हो रहा है। उनका ये कहना है कि सर हमारे इससे अभी तक कोई पैसा तो डेबिट हुआ नहीं। मैंने कहा सर आपका जो फ़ोन है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है। अगर आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे निकल नहीं सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अकाउंट से कब ट्रांज़ैक्शंस हो जाएँगी और सिर्फ़ यही नहीं कर सकते, आपके नाम की कोई एफडी भी होगी ना सर, वो भी टूट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके नाम पे लोन भी ले सकते हैं। आजकल कई ऐप्स हैं जो इंस्टेंट लोन्स दे रही हैं आपको आधार कार्ड पे, पैन कार्ड, और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन, पर्सनल लोन 1 से 5 लाख तक का आपको आराम से मिल जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके नाम पे आपका डाटा यूज़ करके, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ यूज़ करके वो लोन भी ले सकते हैं। और कल को आपको पता लगेगा कि आपने तो कोई लोन लिया नहीं, आपके नाम का लोन चल रहा है, आपका सिबिल खराब हो जाएगा अगर आप पेमेंट्स नहीं एनी हाउ, जब आपने लोन कोई लिया ही नहीं तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स क्यों भरेंगे? बाद में आपको पता लगेगा कि आपके नाम पे तो इतने सारे लोन हैं। तो यही नहीं है कि पैसे डेबिट करते हैं, ये इतना बड़ा स्कैम है कि मतलब पूरी आपका एक पर्सनल जो फ़ोन में आपकी डिटेल है, एक-एक डिटेल उन्होंने, मतलब एक-एक डिटेल यानी कि आपका यूपीआई पिन, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ उनको पता होती है। मैं आज इसलिए बच गया क्योंकि मैंने हर एक ऐप में एक मतलब एक मैंने, जैसे फ़ोन में एक हमारे एक आप पिन लगाते हो जब भी फ़ोन खोलते हो, मैंने हर एक ऐप में एक पिन रखा हुआ है। तो इसलिए वो मेरा फ़ोन इतनी जल्दी मतलब नेविगेट नहीं कर पाए हैक करने के बावजूद भी, और मैं अवेयर हो गया था। मैं बैंक में फ़ोन किया, पैसे निकाल लिए कुछ, एंड उसके बाद मैं साइबर सेल चला गया। 1930 में मैंने हेल्पलाइन नंबर जो है साइबर क्राइम का, उसमें मैंने कॉल किया, उन्होंने सही गाइड किया और अकॉर्डिंगली जैसे उन्होंने गाइड किया मैं साइबर सेल के पास गया। और सर साइबर सेल में जब मैं गया तो मुझे वहाँ पे उन्होंने बताया, जानकारी दी कि इसमें एक आदमी के कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की भी ट्रांज़ैक्शन हो चुकी है। तो मतलब ये एक सीरियस थ्रेट है और इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, आप ये मत सोचिए कि आपके अगर अकाउंट से पैसे डेबिट नहीं हुए हैं तो आपका अकाउंट सेफ़ है। अगर आपने स्विच ऑन करके स्विच ऑफ कर दिया, आपको मैसेज आना बंद हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। और ये आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी इनके पास है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप कोई भी नियरेस्ट आपकी एक सेल स्पेशली टीम है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। अगर आपको जानना है कि आपकी ये साइबर टीम कहाँ बैठती है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 में कॉल करके भी पता कर सकते हैं। और क्योंकि सर जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे इंस्टेंट उन्होंने मतलब मेरा इशू रिज़ॉल्व कर दिया, और मैं इसके लिए एसपी साहब का, नूरपुर एसपी साहब का, एडिशनल एसपी साहब का और एंटायर ये जो साइबर सेल है नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरी जल्द से जल्द इस इशू को रिज़ॉल्व कर दिया सर। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।